एंड आज हम बात करेंगे कि अगर 8th भाव का स्वामी अगर आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं। अगर आपका 8th भाव का स्वामी अगर आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है तो इससे आपके सीधे आपकी पर्सनालिटी पर इसका असर दिखाई देता है। पहली बात करें तो अगर 8th भाव होता है वो आपके लॉटरी, धन लाभ, गुप्त रोग, विकार, स्त्री लाभ, यात्रा योग, शत्रु, ऋण, चिंता, रिसर्च, तंत्र और गहरी शक्ति, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपके फर्स्ट हाउस पर आकर बैठ जाता है तो ये कैसे कैसे परिणाम क्रिएट करता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता कैसे होगा कि आपका 8th भाव का स्वामी कौन है। जैसे अगर यहाँ कोई 1 अंक लिखा हुआ है तो आपकी 1 नंबर लिखा होगा तो वो आपकी मेष राशि होगी। तो मेष राशि का जो स्वामी होगा मंगल होगा। अगर वैसे 2 लिखा है वहाँ पे तो आपकी वो वृषभ राशि होगी, उसका स्वामी जो होगा वो शुक्र होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कुंडली में कौन सा नंबर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग पता चल सकता है कि आपका जो 8th भाव का लॉर्ड है वो कौन सा है। अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है तो वो क्या परिणाम देता है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उसकी व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी पर कैसा इफेक्ट करता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति सामान्य नहीं होता, उसकी सोच अलग हो जाती है, उसकी आंखों में एक गहराई सी दिखाई देती है, चेहरा रहस्यमय दिखाई देगा। लोग बिना वजह बिना कारण के या तो उससे डरने लगेंगे या फिर इम्प्रेस हो जाएंगे। अब ऐसा व्यक्ति असाधारण जीवन के लिए तो नहीं बना होता है, वो उसका कुछ अलग ही मुद्दा होता है यहाँ पे आने का। अब मानसिक स्थिति की बात करते हैं। अगर इसकी मानसिक स्थिति की बात करें तो बचपन से ही अंदरूनी डर या अकेलापन, फिर मौत, आत्मा, पिछले जन्म के रहस्य जैसे विषयों में रुचि, ओवर थिंकिंग, कभी कभी डिप्रेशन हो जाना, लेकिन संकट में अद्भुत मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे वैसे जीवन में घटनाएं इसके जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकते हैं। दुर्घटना या ऑपरेशन के योग बन सकते हैं। जीवन में 1 से 2 बार इनका पुनर्जन्म होता है। लोग बोलेंगे कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों। इसकी बात करें हम। अब हम धन और करियर की बात करते हैं तो धन इनको अचानक से आता है या जाता है, स्थिर नहीं रह पाता। ये रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, साइकोलॉजी, मेडिकल सर्जरी, इंश्योरेंस, टैक्स, इनहेरिटेंस, इन सब से इनको लाभ हो सकता है। ये सेल्फ मोड से हैं, लेकिन संघर्ष के बाद ही इनको सफलता मिलती है। अब इनके विवाह और रिश्ते की बात करते हैं तो इनके विवाह के बाद इनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि पार्टनर के आने के बाद इनके जीवन में एक अलग ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ससुराल पक्ष से इनको लाभ या उलझन दोनों की संभावनाएं होती हैं। इनके भरोसे की ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं इनके विवाह के पश्चात में। अब इनका नकारात्मक पक्ष होगा, आत्मविश्वास में इनकी गिरावट देखी जाएगी, शरीर से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, किसी से बहुत कुछ छुपाना हो सकता है, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। अब सकारात्मक पक्ष हो सकता है, इनकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है, गुण विद्या में सिद्धि होती है, संकट में नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। लोग इनकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं क्योंकि इनके में बहुत हाई एनर्जी होती है। अब आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। ऐसे लोग अक्सर पूर्व जन्म के कर्म दिखाता है और व्यक्ति को साधारण सांसारिक नहीं बल्कि
गहराई, रहस्य और साधना की ओर खींचते हैं। इतनी तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे अलग अलग राशियाँ हैं तो वो फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाती है तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। अगर यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि होगी और इसका स्वामी हो गया सूर्य। अगर ये आपके फर्स्ट हाउस पे आकर यहाँ बैठ जाता है सूर्य, तो क्या इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले तो व्यक्ति का स्वभाव में अहंकार दिखता है, एक गहरा परिवर्तन दिखेगा। व्यक्ति प्रभावशाली होगा लेकिन अंदर से ही संघर्षशील होगा। पिता के साथ इसके कार्मिक मुद्दे हो सकते हैं। अचानक से उतार चढ़ाव से पहचान बनती है। सरकारी पावर, रिसर्च, गुप्त विद्या से जुड़ाव इनको प्राप्त हो सकता है। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा, मून। अगर यहाँ पे आपकी कर्क राशि चौथे नंबर की तो उसका स्वामी हो गया मून। अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो क्या इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले तो इनका मूड स्विंग होगा, बहुत ज़्यादा गहरी संवेदनशीलता, माँ से एक प्रकार का कार्मिक जुड़ाव महसूस होगा। मनोविज्ञान, हीलिंग, पास्ट लाइफ इश्यू में इनको रुचि हो सकती है। भीड़ में भी रहेंगे फिर भी अकेलापन से महसूस हो सकता है। इनकी सबसे अच्छी अगर पॉजिटिव बात है तो इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं मार्स। अगर यहाँ मार्स फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले तो ये एक प्रकार से बोले योद्धा होते हैं और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं। सबसे ये बहुत साहसी होंगे। इनके चेहरे पे एक प्रकार का तेज दिखाई देगा। हर स्थिति में जोखिम लेने वाले। दुर्घटना हो गई, इनको दुर्घटनाएं इनके साथ होती रहेंगी, छोटी बड़े टाइप की। इनके ऑपरेशन के योग भी रहते हैं। अगर इनके करियर की बात करें तो ये पुलिस, आर्मी, सर्जरी, इंजीनियरिंग जैसे। इनका सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। इनमें एक असाधारण साहस होता है। अब इनका निगेटिव पॉइंट है कि इनको गुस्सा बहुत आता है और इम्पल्सिव फैसले बहुत ज़्यादा देते हैं। अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध आकर बैठ गया तो क्या होगा। ये तो भाई रेस्ट में बुद्धि वाले होते हैं। इनका जो दिमाग है वो बहुत तिखा, गुप्त बातें समझाने की इनमें अद्भुत क्षमता। लेखन, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, हैकिंग में मास्टरी हासिल होती है। बातें कम लेकिन गहरी बातें करेंगे। इनके गहरी दोहरी सोच होती है, ड्यूल माइंड। अगर इनकी पॉजिटिव बात करते हैं तो बहुत मास्टर माइंड पर्सनालिटी के होते हैं। और नेगेटिव बात करें तो इनका नर्वस इशू, कन्फ्यूजन, ये सब ज़्यादा होता है इनमें। चलो अब बात करते हैं गुरु। अगर यहाँ पे आकर जुपिटर बैठ जाएगा तो क्या होगा। ये पुनर्जन्म से ही ज्ञान को अपने साथ लेकर के आते हैं। जीवन में उनको विश्वास टूट टूट कर बनता है। ये अकल्ट और धर्म का मिश्रण होते हैं, कंबाइन बोल सकते हैं। अगर ये कुछ बनना चाहे तो शिक्षक हो गया, सलाहकार, हीलर बन सकते हैं। दूसरों के कर्म सुधारने की क्षमता इनमें अच्छी तरीके से पाई जाती है। अब इनको लोगों से विश्वासघात के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है। अगर इनका पॉजिटिव बात करें तो ये आध्यात्मिक गुरु बनने की संभावना इनमें अच्छी होती है। अगर ये प्रयास करें तो आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। अब बात करते अगर शुक्र आकर बैठ जाता है तो वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। शुक्र प्रेम जीवन में इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आकर इनमें एक अजीब प्रकार का आकर्षण, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। इनमें गुप्त प्रेम, इंटेंस रिश्ते होते हैं। इनमें एक प्रकार का कला और रहस्य का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन इनकी शादी के बाद में इनका जीवन पूरी तरीके से बदल ही जाता है। ये इनमें तांत्रिक क्रिएटिव शक्ति अच्छी पाई जाती है। अब शनि आकर बैठ जाए तो क्या इम्पैक्ट करेगा। भारी कर्म, शनि मतलब कर्म। इनमें
गंभीरता, परिपक्वता, रहस्य अच्छा दिखाई देगा। जीवन में सफलता मिलेगी लेकिन देरी से, बहुत मेहनत करने के बाद में। लंबी उम्र लेकिन संघर्ष बहुत। इनको तपस्या, साधना, गहन अनुशासन में रहकर सब चीज़ करनी होगी, तब जाकर इनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। कर्म सिद्धि योग होते हैं। अगर यहाँ पे राहु आकर बैठ जाएगा तो क्या, असामान्य भाग्य। इनमें एक अलग ही प्रकार की पहचान होती है, लोग डरते हैं इनसे। अचानक से फेम या बदनामी, वैसे अकल्ट हो गया, तंत्र, फॉरेन लिंक, इनके अच्छे होते हैं। अब केतु की बात करते हैं कि अगर केतु आकर यहाँ बैठ गया तो क्या होगा। ये पूर्व जन्म की स्मृति को लेकर के आता है। एक प्रकार से लोगों से डिटैचमेंट करवाएगा, रहस्यमय होता है। अगर केतु वाले को जानना है तो इनके शरीर में कहीं ना कहीं मार्क्स या स्ट्रेस दिखाई देंगे। आध्यात्मिक होते हैं, इनको मोक्ष की चाह होती है ज़्यादा। भीड़ में भी रहेंगे तो वे अकेले ही रहेंगे। अब बात करें तो अगर 8th भाव का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है तो व्यक्ति सामान्य जीवन के लिए बना ही नहीं है। वो किसी खास मकसद से धरती पर जन्म लिए। धन्यवाद।